तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे वाक्य परिचय और वाक्य प्रकार। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाक्य परिचय और वाक्य के प्रकारों के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे जानेंगे कि वाक्य के भेद रचना के आधार पर या यहाँ पे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, और प्रत्येक भेद के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे विधेय क्या होता है वाक्य में और उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से जो वाक्य बना हो वो यहाँ पे सार्थक मेल से वो वाक्य बना होना चाहिए, और वाक्य का यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। यानी कि वाक्य में शब्दों का सार्थक मेल होना चाहिए और वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है श्याम स्कूल जाता है, तो ये इस वाक्य में कितने शब्द हैं। तो श्याम स्कूल जाता है, तो इसमें यहाँ पे 4 शब्द हैं, और ये जो 4 शब्द हैं इनका यहाँ पे एक सार्थक अर्थ है। इस वाक्य का यहाँ पे कोई ना कोई अर्थ बन रहा है कि श्याम स्कूल जाता है। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे कहूँ कि श्याम है जाता स्कूल, अगर मैं ऐसा कहूँ तो इस वाक्य का यहाँ पे कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। तो यानी कि जिन शब्दों का सार्थक मेल से वाक्य बने वो यहाँ पे वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य का कोई ना कोई यहाँ पे अर्थ होना चाहिए, और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के यहाँ पे 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा है यहाँ पे विधेय। तो पहले हम यहाँ पे जानेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। तो उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए, यानी कि किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो यहाँ पे उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेल रहे हैं किसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, किसके विषय में कहा जा रहा है, यहाँ पे बच्चे के विषय में कहा जा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे यहाँ पे उद्देश्य हैं। अगला है यहाँ पे सीता पढ़ रही है, तो पढ़ रही है किसके विषय में कहा जा रहा है, सीता के विषय में कि सीता पढ़ रही है, तो सीता यहाँ पे उद्देश्य हो गया। राम व मोहन स्कूल जा रहे हैं, तो किसके विषय में कहा जा रहा है कि वो स्कूल जा रहे हैं, राम व मोहन के बारे में। तो जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कुछ वाक्य जिस वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो यहाँ पे उद्देश्य होता है। तो ये यहाँ पे उद्देश्य के उदाहरण हैं। अगला हम यहाँ पे जानते हैं विधेय। विधेय किसे कहते हैं। तो विधेय यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे यहाँ पे विधेय कहते हैं। तो देखो उद्देश्य में क्या था कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो यहाँ पे उद्देश्य होता है, और विधेय में क्या है कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो यहाँ पे विधेय कहलाता है। जैसे ही बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या हैं, बच्चे यहाँ पे उद्देश्य हैं, और खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं हम यहाँ पे किसके विषय में बात कर रहे हैं, उद्देश्य के विषय में। ठीक है, तो बच्चे उद्देश्य हैं और खेल रहे हैं, यहाँ पे हो गया विधेय। सीता पढ़ रही है, कौन पढ़ रहा है, सीता, यानी कि उद्देश्य, सीता यहाँ पे उद्देश्य है, तो पढ़ रही है ये यहाँ पे विधेय हो जाएगा। राम व मोहन स्कूल जा रहे हैं, राम व मोहन स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जा रहे हैं ये यहाँ पे हो गए विधेय, और राम व मोहन यहाँ पे हो गए उद्देश्य। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो यहाँ पे सरल वाक्य कहलाता है। जैसे श्याम पढ़ता है, तो यहाँ पे श्याम उद्देश्य है और पढ़ता यहाँ पे क्या है, विधेय है।
सुरेश खेलता है, सुरेश यहाँ पे उद्देश्य हो गया, और खेलता है यहाँ पे विधेय हो गया। सीमा व पूजा पढ़ रही हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है कि सरल वाक्य, यानी कि यहाँ पे तो दो उद्देश्य हो गए ना, सीमा व पूजा। लेकिन इस वाक्य में मैं आपको यहाँ पे सरल शब्दों में बताती हूँ, जिस वाक्य में दो कर्ता हों, यानी कि जो उद्देश्य हैं उनको यहाँ पे कर्ता भी कहा जाता है, तो कार्य करने वाला, ठीक है। तो जिस वाक्य में दो कर्ता हो, यानी कि दो कार्य करने वाला हो और उनके द्वारा यहाँ पे एक ही क्रिया हो रही है, तो वो यहाँ पे सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सीमा व पूजा पढ़ रही हैं, तो सीमा और पूजा क्या हो गए, ये उद्देश्य हो गए, यानी कि ये कार्य करने वाले कर्ता हो गए, और ये पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने की यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पे एक ही क्रिया कर रहे हैं, यानी कि जो सरल वाक्य होता है जहाँ वहाँ पे एक ही क्रिया होती है, भले वहाँ पे उद्देश्य दो हों, क्रिया करने वाले दो हों, लेकिन वहाँ पे क्रिया एक ही होएगी, तो वहाँ पे हमेशा सरल वाक्य होएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों, वो यहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, और ये सरल वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े हों, यानी कि जैसे और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, नहीं तो, इस प्रकार के जो योजक शब्द होते हैं वो यहाँ पे सरल वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे उसने परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली, तो इन दो शब्दों को इन दो वाक्यों को ये यहाँ पे सरल वाक्य हैं, और इनको यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, इनको यहाँ पे किंतु जोड़ रहा है। मैं स्कूल आया, वह घर चला गया, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे सरल वाक्य हैं, मैं स्कूल आया, वह घर चला गया, तो इन दो वाक्यों को यहाँ पे और जोड़ रहा है, यानी कि ये यहाँ पे संयुक्त वाक्य बन गया है। यानी कि किंतु, और, परंतु, नहीं तो, अथवा, तथा, ये शब्द यहाँ पे सरल वाक्य की पहचान है। राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं पढ़ती हूँ और वह गाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे इन दो वाक्यों को जो ये सरल वाक्य हैं इनको यहाँ पे जोड़ रहा है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, तो किंतु यहाँ पे इन दो सरल वाक्यों को यहाँ पे जोड़ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, तो वो वहाँ पे मिश्रित वाक्य कहलाता है। और इन वाक्यों को यहाँ पे जोड़ने का जो योजक जो शब्द होते हैं, जैसे, वैसे, तब, जब, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि, तो इस प्रकार के यहाँ पे जो योजक शब्द होते हैं इन वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो उत्तीर्ण कब होगे? जब परिश्रम करोगे ना, तो यानी कि जो ये वाला वाक्य है ये यहाँ पे यदि परिश्रम करोगे ये यहाँ पे प्रधान वाक्य है, और जो यहाँ पे उत्तीर्ण हो जाओगे ये वाक्य है ये यहाँ पे इस पे आधारित है। तो यानी कि जो यहाँ पे उपवाक्य प्रधान होता है तथा दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, तो यहाँ पे उत्तीर्ण हो जाओगे ये यहाँ पे परिश्रम पे आधारित आश्रित है ना। उत्तीर्ण तभी तो होंगे जब परिश्रम करेंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो उत्तीर्ण हो जाओगे ये यहाँ पे परिश्रम करोगे इस पर आधारित है। तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो यहाँ पे इन शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये यहाँ पे मिश्रित वाक्य कहलाएगा। दूसरा यहाँ पे है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो मेरा भाई कौन है? जो कमरे में बैठा है। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो गई, तो वर्षा कब हुई? जब घर से निकला, तो ये यहाँ पे इस पे आधारित है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।
तो अर्थ के आधार पर यहाँ पे वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के। तो पहला हम यहाँ पे जानते हैं विधानवाचक वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है, वहाँ पे पाया जाता है या क्रिया करने की सूचना मिलती है, तो वो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है श्याम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है ना, खाने की यहाँ पे क्रिया हो रही है और कौन कर रहा है, श्याम। तो यहाँ पे हमें खाने की मतलब क्रिया का यहाँ पे बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे क्रिया हो रही है। जब श्याम ने खाना खाया तभी तो क्रिया हो रही है, श्याम खाना खा रहा है। लड़कियां नृत्य कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सूचना मिल रही है कि लड़कियां नृत्य, यानी कि लड़कियां जो हैं वो यहाँ पे क्रिया कर रही हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया करने की सूचना मिलती हो, ये यहाँ पे विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है यहाँ पे नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। तो इन वाक्यों में कार्य का ना होना पाया जाता है। यहाँ पे है श्याम खेलने नहीं गया, तो यहाँ पे अगर खेलने की क्रिया होनी थी, अगर वो श्याम खेलने जाता तो श्याम खेलने गया ही नहीं, तो क्रिया यहाँ पे कहाँ से होगी, तो यहाँ पे कार्य ही नहीं हुआ। सीता ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हुई है, तो ये यहाँ पे नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य कहलाता है। दूसरा है यहाँ पे तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, आशीर्वाद या विनय आदि का भाव प्रकट होता हो, वो यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सारा सामान खरीद लाओ, तो ये यहाँ पे एक आज्ञावाचक वाक्य है। बड़ों का सम्मान करो, तो हम यहाँ पे जो हमसे छोटे हैं उनको हम यहाँ पे आदेश दे रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। या हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा सामान खरीद लाओ, या हम किसी को कहोगे जाओ बाज़ार से सामान खरीद के लाओ, तो ये यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है यहाँ पे चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये तो सिंपल ही है, प्रश्न यानी कि जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो और वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर होगा। तो ये यहाँ पे जैसे क्या आप दिल्ली जा रही हैं, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो। क्या उसने झूठ बोला था, तो ये यहाँ पे प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा, आशीष या भाव प्रकट करता है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या हमारे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आपकी यात्रा शुभ हो, तो हम यहाँ पे अपने मन से किसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मैं केवल हिंदी पढ़ूंगी, तो ये यहाँ पे भी एक इच्छा है, ठीक है। आज मैं केवल हिंदी ही पढ़ूंगी, यानी कि जिस वाक्य में अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार जो किसी को यहाँ पे भाव प्रकट करता है या अपनी इच्छा से जो भाव प्रकट होते हैं, वो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य, छठवा। तो इन वाक्यों में प्रायः संदेह या संभावना की भावना प्रकट होती है, यानी कि जैसे शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पे क्या है, एक संदेह है कि शायद बारिश हो सकती है, हो सकता है आज धूप ना निकले, तो ये यहाँ पे एक मतलब संदेह है मन में कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जहाँ पे ही संदेह या संभावना की भावना प्रकट होती हो, वो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अगला है यहाँ पे सातवां विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इन वाक्य में क्या होता है, इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि का भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। यानी कि जैसे हम किसी चीज़ को देख के हमारे मुंह से एकदम से कोई भाव निकल जाते हैं। जैसे हमने किसी सुंदर दृश्य को देखा तो कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है,
या ओहो हिंदी पढ़ना कितना आसान लग रहा है, कहते हैं हम ओहो। या हाय उसके माता पिता चल बसे, तो यहाँ पे ये एक शौक आदि का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो यानी कि जिन वाक्यों में वक्ता के मुंह से अचानक से जो भाव निकलते हैं तो वहाँ पे वो हमेशा विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। अगला है यहाँ पे 8वां संकेतवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, या जिन वाक्यों में संकेत शर्त का बोध होता है या एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, तो अनाज पैदा होता ये यहाँ पे वर्षा होने पर निर्भर। दूसरा है यहाँ पे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो सफल कब होंगे, जब परिश्रम करेंगे। तो यानी कि ये यहाँ पे इस पे आश्रित है। यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो वो वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो ये थे यहाँ पे वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।